ओम शांति। 1975 की मुरलियाँ। नेक्स्ट मुरली है, मुरली का टाइटल विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। मुरली की डेट है 2 अगस्त 1975। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी श्री बाबा बोले, बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है, नयन नहीं तो जहान नहीं, इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। जैसे जान शरीर के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं, सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नयनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है? असार संसार अनुभव होता है? यह सब मरे ही पड़े हैं। ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है? मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई इच्छा, कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर हैं। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रतन प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर हैं अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन यह डबल विदेशी हैं। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, भुजाएं नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्टर शो व गीता पाठशालाएं, यह भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहाँ लाया है। भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है? विदेशियों को कोई ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन, विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए।
टीवी व रेडियो आप लोगों को आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में भी ये बड़ी बात है, इंडिया में ये बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज़ फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज़ हो जो वह भारतवासियों तक पहुँचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंधी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज़ विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही ये ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस ही भारत में नाम वाला करेगी। तो विदेशी इस कार्यार्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज़ हो, मुख का आवाज़ नहीं। अनुभव का आवाज़ विदेश से भारत तक पहुँचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का संकल्प भी होता है कि ऐसे नाजुक और नज़दीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफ़र होकर गए हैं, वे कन्वर्ट हो गए हैं, वे उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचाने का राज ड्रामा में नोंधा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत का आवाज़ कैसे फैलावें, विदेश द्वारा भारत में आवाज़ कैसे फैले, आवाज़ कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी ना बनते तो मिल भी ना सकें। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे होवनार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुवन निवासी, अपने को सदा लकीएस्ट समझो, क्योंकि सिवाय मधुवन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। लुसाका में क्यों नहीं आते, आकारी रूप में यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टेंसेस व समय सहज और सतही वहाँ ले जाता है। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के बंधनों व आकर्षणों से परे रहने वाले सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी, कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त होने चाहिए, तभी संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर, अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है।
अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के समय का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नज़र नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं भी ना हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमज़ोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त भी चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानितु आत्मा बनने नहीं आते हैं। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना, दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाले, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमज़ोर आत्माओं द्वारा प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को भी पावर चाहिए। उन्हों को भी जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी, उसके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से ही उन्हें वंचित कर देवें। खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हों तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन ज़रूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते, वह अल्पकाल के समय प्रमाण ना होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें, वह स्टेज क्या है। कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है, इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि अब ड्रामानुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं, तो बाकी रही सेंटर्स पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना, मंथन करना, लेकिन अब तो वह भी नहीं है।
तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना है। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहें, साक्षी होकर समस्या का सामना करें। उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज़्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी वह सर्विस का स्कोप कम है तो ज़रूर समय बचेगा, वह फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए व स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वह यह समझे कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। अच्छा, कारोबार तो ड्रामा अनुसार ठीक ही चल रही है। अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन ना हो, अधिकारी बनना है। अभी है राज आसन। योग के लिए आसन होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है। करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है, वैसे यह भी स्वभाव हो जाए। अधिकारी बने रहने का स्वभाव। योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा। यही समीपता की स्थिति है। बैठे ही आसन पर है। जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ यह भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं। सभी यथार्थ और युक्त हैं। थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर कैसे देंगे। यह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही हैं। यह पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आ जाएंगे। यह जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है। सब बातों में जमा होना चाहिए ना, सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होने चाहिए, तब ही पास विद ऑनर होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के बाहर हो चाहे पर्दे के अंदर हो। कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है, कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता। कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है। प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है। यह भल छुपी हुई है परंतु है तो सफलता ही, वह तो मिट नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। मुरली की डेट 29 अगस्त 1975। सर्व सिद्धियों के दाता, सर्व मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले महादानी मूर्त, वरदानी मूर्त और अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले। आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है वैसे ही आप सब भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठी हो? यह जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करते हैं, वह एक आत्मा का किसका आह्वान करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आह्वान करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आह्वान किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो रूपों से आह्वान कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। इस समय जैसे
इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी और विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आह्वान हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त है, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं, क्योंकि देवियों अर्थात अथवा माताओं का स्नेह, माताओं का हृदय स्नेही और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आह्वान ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आह्वान वर्तमान समय ज़्यादा है। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं जानती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले लव दो फिर लव दो। वे लव के बाद लव को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। ये आत्मा को तड़पाने वाले हैं, अर्थात जैसे कल पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त होंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में ना हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल नहीं, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के रचयिता को भी क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती हैं। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं। चेकिंग भी उस समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं, अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट्स में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुँचे हैं, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो, खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप हो ना,
अचल में कोई हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रतन बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे हैं। प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर। कल आह्वानों का आह्वान है, कल आत्माओं का आह्वान है, बाप का नहीं। आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना, जिससे आपके अपने अपने भक्त अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाएं, और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक की यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सबके देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे? वह मनाएंगे। आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी इसका रहा हुआ पार्ट है। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। बाबा पूछ रहे हैं, सेवाधारी होना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि, मस्तक मणि है, वह चमकती हुई नजर आए, यह है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है समीप और समान, महीन और महान। मुरली की डेट है 1 सितंबर 1975। सदा ही कर्म बंधनों से अतीत शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा, सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नज़दीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज़ में आना व आवाज़ से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रिहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना, देखते हुए ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महानता और महीनता की स्टेज अपनाई है। हलचल थी या अचल थे? फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसी चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा।
इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो, या होना ही पड़ेगा वह हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना। खबरदार, होशियार हो। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो जाओ। कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति उसी समय उस घड़ी बन जाए, ऐसी ही बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीज़न में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते वे स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीज़न की सीट को गंवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो? पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियाँ? मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजोरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप हैं। सर्वशक्तिवान की सब शक्ति है। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजीन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी की बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो, तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध-बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए, समझा? पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजीन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या यह शोभता है? इसलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। शक्तियाँ सोचती होंगी कि हम 2 नंबर हो जाएंगे क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की कोई भी चाल नहीं चल सकती है। शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, ना कि पहले समाचार पीछे पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। मुरली की डेट है 2 सितंबर 1975। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाले, सत्यनारायण की सत्य कथा सुनकर सतयुग की स्थापना करने वाले सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्त पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव
स्वरूप भी हो। मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है, कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है उसको जानते हो? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रूथ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसे ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती है और प्रणाम करती रहती है। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है। ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है ऐसे अपने मालिक की सेवा के लिए। सागर भी है, धरनी में है, और ऐसे विश्व के मालिक की सेवार्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देख रहे हो उनकी तैयारियां। जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की सालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं व हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन लें, अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दें। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो, राज्य करेंगे और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आह्वान, भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है? इनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बन सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाप के साथ घर चलना है या संगम ज़्यादा भाता है? क्या एवर रेडी बन गए हो? जहाँ बिठाएं, जिस रूप में बिठाएं और जब तक बिठाएं, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इत्तला नहीं होगी, तब तो 8 रतन निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे। अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। यह तो एवरेज बतलाया जाता है, लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और 1 ही सेकंड का होगा। इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए।
लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना है, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी, इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो, लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज़ करते हैं। आपने ऐसे कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है, बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, तभी त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली। मुरली का टाइटल फरिश्ता स्वरूप में स्थिति। मुरली की डेट है 5 सितंबर 1975। फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी जीरो शिव बाबा ने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों के सम्मुख यह मधुर महावाक्य उच्चारे। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए भी, ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं, और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनो जैसी आकर्षण करने वाली है? टीवी। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीन सीनरियाँ देखते हुए कई आकर्षित होते हैं, अर्थात गिरती कला में जाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वयं मार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगी। ऐसे फरिश्तों के युक्त युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई स्वरूप की पालना तो नहीं लेंगी लेकिन बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर
अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगे। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियाँ सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं, अर्थात समाई हुई रहती हैं। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति मर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा? अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे बेहद के एक्टर्स स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। यह ही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। समझा? लाइट चली गई बीच में। फिर बाबा बोले, अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। अच्छा, ओम शांति। भी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल 3 कंबाइंड स्वरूप। मुरली की डेट है 6 सितंबर 1975। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप को जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड संयुक्त रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो? आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति का हो या आत्मा और शरीर का हो? यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नुदा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ नहीं कर सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है, शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपकी कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब हैं ही कंबाइंड तो भूल कैसे सकते हैं? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो। तो कभी भी कमजोरी के संकल्प में भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो, जबकि बाप स्वयं बच्चों को सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए वादे में भी अलमस्त हो जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल खेलते हो? खेल करने के टाइम में तो बहुत मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल खेलते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं। बंदर और बंदरी का, बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीट कर लेती है। वह आगे करता है, वह पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाप सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना है। अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से
चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अति इंद्रिय सुख में जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन। उस समय नीरस में बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर न आता हो। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना। ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं? बहुत मनाते हैं, रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। तो फिर जब समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं। ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों की और बाप की। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। ओबीडियंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान वरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो। मुरली की डेट 9 सितंबर 1975। अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले। अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है, अथवा कभी चमकता है और कभी कम हो जाता है, अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है, या कभी इन स्थूल सितारों के समान जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है। या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला में, अभी अभी ठहरती कला में, गिरती कला में ऐसे बदलती तो नहीं है। क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और विनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा बना नहीं सकती है। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवार्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता वरदाता, ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल, निंदा के बोल भी महिमा और गायन योग्य अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा, और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से उच्च प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण।
ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दें, अर्थात निंदा को स्तुति में परिवर्तन कर दें, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दें, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दें, अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तित कर दें, व अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दें, व माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें, ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन बनते हैं और भक्तों के इष्ट देव बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुँचे हो या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। होपलेस केस में वे ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, ना कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है। समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ओम शांति।